कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है तिलकुटी का व्रत और मम्मी जी और दादी जी ने किया है। उन्होंने तो सुबह से कुछ खाया नहीं और गाइज मैंने भी कुछ नहीं खाया था। मैं काम करवाने लग रहा था और गाइज छुट्टियाँ क्या पड़ गई। सब कहते हैं काम कर ले भाई, काम कर ले। अब झाड़ू काटी नहीं है सुबह से, मेरे को भेज दिया झाड़ू निकालने के लिए। अब मैं झाड़ू निकालूंगा। क्या छुट्टियाँ पड़ी, छुट्टियाँ एंजॉय के लिए होती हैं। यहाँ पर घर के काम करो सारा दिन। अब निकाल रहा हूँ झाड़ू। मम्मी कराया हूँ आपके सारे काम। पोछा मारूं ना, देखो भाई, मैं मार लेंगे। मम्मी जी झाड़ू निकालने लगे। थैंक यू बेटा। पता है ना कैसे थैंक यू है, और काम कराने के लिए भी थैंक यू। इसलिए मैं पहले ही निकाल देता हूँ ऐसे साइड, नहीं तो और काम करें। टॉमी कहाँ है? सो रहा है। किसके साथ जाए खेलूंगा, जिस जगह रहा है। कैमरा दिखते कूदने लग जाता है। हेलो हेलो, वो कैमरा चाट रहा है। हेलो कर, हेलो हेलो, क्यों बेइज्जती कर रहा है। हेलो हेलो कर। हाँ ऐसे करता है। हेलो, खाने की कोशिश कर रहा है, नहीं खाने दो। खा गया वो। करूँगा जाड़े साहब, क्योंकि है ना मैं अब तो खुद ही हेल्प करा रहा हूँ, क्योंकि मम्मी जी अब वो हो गया व्रत है। तब अब मम्मी जी काम करेंगी तो प्यास लगेगी, ज़्यादा काम करेंगी तो, इसलिए आज व्रत भी है ना। इसलिए वो व्रत वैसे तो मेरे लिए है, अपने बच्चों के लिए होता है व्रत ये। इसलिए सारे जाड़े मेरे को ही साफ करने पड़ेंगे व्रत के नाम पे। इस मम्मी जी बाहर करने लग रही है सुबह से काम, मैं भी थोड़ा बहुत करा ही देता हूँ। मैं दिखाता हूँ गाइस, ज़्यादा ही ऊपर हो गया जाड़ा। नहीं, बाहर जाके साफ करूँगा। हाँ इस साइड के कर देता हूँ। हो गए, इस कमरे में तो नहीं थे, इस साइड लाइट के पास देखे थे मैंने एक जहाँ। वैसे तो पूरा ऊपर यहाँ पर मकड़ी ने घर बना रखा है हमारे घर के अंदर एक। हो गया लाइट, मैंने साफ कर दिए। अब देख रहा हूँ एक दो होंगे, क्योंकि लाइट टूट जाती ना, अभी निकल के पड़ जाती। मैं अभी इसको रख देता हूँ। तो अभी मैं तो नहा के रेडी हो गया हूँ, दादी जी और मम्मी भी हो गई हैं। अब हम ना कहानी सुनेंगे, इसके लिए हम रेडी हो चुके हैं। देखता हूँ तैयारी हो गई कि नहीं। इस साइड दादी जी लेटी हुई है। मम्मी अंदर है। मम्मी, ये देखो मम्मी जी अपनी जादुई संदूक से रुपए निकालती हुई। लाइट बंद हो गई। अब हम बाहर जाएंगे। मम्मी जी कहानी सुनने के लिए तैयारी करने लगे, साथिया बनाने लगे पे। तो जो कथा के लिए सामान हमें चाहिए होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो आप चौकी लगाकर वहाँ पर गणेश जी को विराजमान करके ये कथा सुन सकते हैं। आप चाहें तो आप कोई थाली या प्लेट ले सकते हैं, या फिर आप सीधा जमीन को साफ करके और यहाँ पर स्वास्तिक बना के भी कथा सुन सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाली ले ली है, क्योंकि फिर जो तिल समर्पित करते हैं ना वो पैरों में नहीं आते और उन्हें उठाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैं थाली में स्वास्तिक बना लूंगी। स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप गणेश जी की मूर्ति ले सकते हैं इस तरह की, या आप डली के जो गणेश जी बनाते हैं ना, सुपारी से या डली से कलावा लपेटकर जो गणेश जी बनाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो गणेश जी का जो भी स्वरूप आपके पास है आप वो ले लीजिए। थोड़े से हम साबुत तिल ले लेंगे, तो यहाँ पर सफेद साबुत तिल हमें लेने हैं। 1 लोटा हमें जल लेना है। अब देखिए, कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे।
कर देंगे। उसके बाद जो जल का लोटा हमने लिया है उसे हम तिलक कर देंगे और फिर हम अपने आप को भी तिलक कर लेंगे। जो भी कहानी सुन रहे हैं उन सबको भी आप तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद हम हाथ में तिल के दाने लेंगे। तो देखिए तिल हाथ में लेकर अब हम सकट चौथ व्रत की कथा सुने चला जा, फिर तुझे अपनी आंखों से ही दिखाई दे जाएगा। अब लड़के ने सोचा चलो ठीक है, देखने में क्या बुराई है। अब उस दिन बुढ़िया का बेटा थोड़ी देर जल्दी अपने घर आ जाता है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए सकट चौथ माता का व्रत किया था। बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। अब जैसे ही बेटे ने देखा कि माँ तो तिल के लड्डू बना रही है, बेटे ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी, मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेहनत करता हूँ और माँ यहाँ पर पकवान बना बना के खाती है, मेरे लिए रखना तो दूर, मेरे को तो बताती भी नहीं है। तो लड़का बोला कि माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया बोली बेटा क्या बात हो गई। बोला ना माँ, मैं तो सारा दिन मेहनत करूं और तू पकवान बना बना के खाए, ना मेरे लिए रखे और ना मेरे को बताए, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया समझ गई कि भाई इसके तो कान भर रखे हैं, सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली ठीक है बेटा, अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो तू ये तिल के दाने ले जा। मैंने तो आज सकट चौथ का व्रत किया था, तेरे लिए व्रत करती हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं है तो तू ये तिल के दाने ले जा। जहाँ पर भी तुझे मुसीबत आए, जहाँ भी कष्ट आए, वहाँ ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती हूँगी तो वो मुसीबत टल जाएगी और नहीं तो फिर मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला ठीक है। तिल के दाने लेकर बुढ़िया का बेटा घर से निकल गया। अब घर से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जब जाने लगा तो सामने दो शेर खड़े। अब शेर को देख के बुढ़िया का बेटा डर गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे को खाएंगे। अब मुसीबत में माँ की याद आई। सभी को जब भी मुसीबत होती है तो माँ की याद जरूर आती है। अब माँ की याद आते ही तिल याद आ गए। तिल लेके पूर के बैठ गया। बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएंगे और रास्ता छोड़ देंगे और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दोनों शेर गाय बन गए और पूंछ हिलाते हुए चले गए, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। अब आगे चला। आगे गया तो देखा कि सांप फन खाए खड़ा, बिल्कुल उसके सामने खड़ा सांप। अब उसने सोचा कि ये तो मेरे को डसेगा, जाने ना दे, जिधर वो जाए सांप उधर ही चला जाए। अब वो तो फिर से अपने जो तिल के दाने थे वो पूर के बैठ गया। बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब सांप तो रस्सी बन गया, वो वहां से निकल गया। आगे गया तो बहुत भारी नदी तूफान करते हुए आ रही। नदी इतनी तेज लहरों से बह रही। उसने सोचा कि अगर मैं नदी को पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा और अगर मैं नदी को पार नहीं करूंगा तो इस जंगल के जानवर मेरे को खा जाएंगे, आज मेरा मरना तो तय है। फिर माँ की याद आई। माँ की याद आते ही तिल पूर के बैठ गया। बैठ के बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये जो नदी है ये दो भाग में बट जाएगी, बीच में रास्ता बन जाएगा और मैं निकल जाऊंगा और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। सकट चौथ माता की कृपा से नदी दो भागों में गाइस अब हम कहानी सुनना शुरू करेंगे, दादी जी, मैं और मम्मी। तो कहानी तो सुन ली, अब सूर्य देवता को अर्घ दे रही है मम्मी जी और दादी जी। अर्घ दे दिया सूर्य देवता को। दोस्तों कहानी के बाद अब मेरे को मिलने जा रहे हैं रुपए। नीचे मेरे को नहीं दे रहे कोई भी रुपए। मेरे को मिल गया है, दादी जी ने भेज दिए मेरे को रुपए। अब जाके मैं पानी पी लेता हूँ अंदर जाके। कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को बाहर से आने के बाद।
तो अब देखो व्रत तो हो गया है, दादी जी चाय पियेंगी और मम्मी जी भी। हाँ गाइस देखो कितनी चाय पीती है, ये भी पियेंगी, ये भी पियेंगी और ये पियेंगी। नहीं चाय की चटोरी। तो दीदी का है ना स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होगा, तो उसके लिए उन्होंने ना उन्हें वर्किंग मॉडल, हाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे है ना दीदी वर्किंग मॉडल बनाएंगी, तो उसके लिए ना उन्होंने लिस्ट बनाई दी थी, वो स्कूल वालों ने ला दिया। सारा सामान रहा, एक ग्लू गन है, इसको पिघला देगी ग्लू को लगाने पे, ये इसका ग्लू है पीछे, और बाकी के सारी एसेसरीज हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ओके, हम आपको मिलूंगा कल के एक और नए व्लॉग में। बाय दोस्तों।